921 दिन के लिए शनि करेंगे मीन राशि में गोचर। चांदी की पाई में शनि, वृश्चिक राशि वालों की करेंगे चांदी। जाने शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में शनिदेव रहेंगे 23 फरवरी 2028 तक। ये लगभग 1061 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। लेकिन इसी अवधि में 2027 के बीच शनि जो है वो वक्री अवस्था में कुंभ राशि में आ जाएंगे। लगभग 3 जून के समय जो है वो शनिदेव यहाँ पर आएंगे और 20 अक्टूबर तक कुंभ राशि में दोबारा रहेंगे। ये लगभग 140 दिन के आसपास का पीरियड है। इसमें से 140 दिन निकाल दिए जाएं तो 921 दिन के पीरियड के लिए शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे। अब शनिदेव का जो गोचर का रिजल्ट देखा जाता है वो 3 तरीके से देखा जाता है। जब सामान्य तौर पर हम कुंडली देखते हैं तो तीनों चीजों को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि शनि की ढैया देखी जाती है, 7.5 देखी जाती है। कुंडली में शनि 12वें भाव में हो, चंद्रमा के ऊपर से हो, दूसरे भाव में हो तो शनि की 7.5 कंसिडर की जाती है। कुंडली में शनि आपके चौथे भाव में चल रहे हो या अष्टम भाव में चल रहे हो चंद्रमा से, तो शनि की ढैया कंसिडर की जाती है। दूसरा पैरामीटर होता है, ये आपके इंडिविजुअल उसके ऊपर आता है। ये सारे जो जातक हैं उनके ऊपर जनरल प्रेडिक्शन नहीं होती। यहाँ पर ये जो आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है इसको अष्टक वर्ग चार्ट बोलते हैं। ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स इसको देखते हैं। इस अष्टक वर्ग चार्ट में शनि ने जिस राशि में वो गोचर करने जा रहे हैं, जैसे अब मीन राशि में जाएंगे, मीन राशि में शनि की जो मार्किंग है वहां पर क्या है, यदि शनि की मार्किंग 4 से ज्यादा है तो गोचर आपके लिए बेटर रहता है। गोचर में आपको परेशानी नहीं होती। भले ही नियमों के मुताबिक, जो होराप्राशर शास्त्र के जो नियम है उसके मुताबिक शनि का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा होता है। मान लीजिए यदि ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं भी है तो अष्टक वर्ग आपको बता देगा कि शनि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर शनि की जो कैलकुलेशन है वो ये देखने का दूसरा तरीका ये है। एक तो स्टैंडर्ड गोचर देख लेंगे, दूसरा आपके लिए यहाँ पर हम अष्टक वर्ग देख लेते हैं। तीसरा तरीका ये होता है, शनि जिस समय गोचर करते हैं ना उस समय एक कुंडली बनती है, शनि के प्रवेश की कुंडली, शनि के राशि प्रवेश की कुंडली। उस शनि की राशि प्रवेश की कुंडली में यदि कुंडली में शनि दूसरे भाव में चंद्रमा से, 5वें भाव में और 9वें भाव में हो तो ये रजत पाया का एंट्री माना जाता है, यानी कि चांदी के पाए में शनि माने जाते हैं। अब चांदी के पाए में शनि यदि आ जाते हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये शुभ फलदायक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कुंडली लगी हुई है और यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए 5वें भाव में है, यानी कि आपके ऊपर ढैया खत्म हो जाएगी शनि की और शनि आपके लिए 5वें भाव में आ जाएंगे। तो 5वें भाव में जब शनि आते हैं, जब रजत पद यानी कि चांदी के पाए में जब शनि होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ये वो समय होता है जब आपको अपने पिछले एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना शुरू होता है। शनि वैसे तो जो वृश्चिक राशि है उसके लिए मित्र ग्रह नहीं बनते, ये मंगल की राशि है। लेकिन शनि चूंकि चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं आपके लिए, ये सुख भाव होता है। यहीं से आपकी प्रॉपर्टी आती है, मदर की हेल्थ का विचार यहीं से किया जाता है, मदर का विचार यहीं से किया जाता है, पीस ऑफ माइंड आपका यहीं से विचार किया जाता है। एसेट्स लाइफ में आप जितने भी बनाते हैं, चाहे वो गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, वो सारे 4th हाउस से आते हैं। तो 4th हाउस के स्वामी का चांदी के पाए में आकर पंचम भाव में गोचर करना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इस तरीके से है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का भाव होता है। पंचम से धन का भी विचार किया जाता है। पंचम इजी गेन्स का भाव होता है। पंचम सुत भाव होता है। पंचम से संतान का विचार किया जाता है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनको अगले 921 दिन में, 29 मार्च 2025 के बाद के 921 दिन में संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। कोई भी आप काम करेंगे वो बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे। यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो संतान आपके घर में आ सकती है। यहाँ पर शनि 5th को एक्टिव कर देंगे आपके लिए। ये अच्छी स्थिति है शनि के लिए, चांदी के पाए में आना, 5वें भाव में आना। बुद्धि विवेक, इजी गेन्स यानी कि पैसे का जो है वो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। शनि यहाँ पर दशम भाव से, दशम दृष्टि से दूसरे भाव को भी देखेंगे। ये धन का भाव है तो डेफिनेटली धन की भी वृद्धि होगी। चूंकि पहले काफी एफर्ट्स किए हैं ढैया के दौरान, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है तो उसका रिजल्ट आपको अब मिलना शुरू होगा।
शनि के इस प्रभाव के कारण, शनि रजत पाए में है यानी कि चांदी के पाए में है, आपको इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं शनि आपके लिए। तीसरा भाव आपके छोटे भाई का भी भाव होता है, पराक्रम का भी भाव होता है। कोई भी आप काम करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया इन 2.5 सालों में, शनि की इस ढैया के 2.5 सालों में। तो वो जो आपने सीखा है उसका कॉन्फिडेंस आपके अगले एक्शंस में रिफ्लेक्ट होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पराक्रम के साथ काम करेंगे, उसका डेफिनेटली आपकी आय के ऊपर असर होगा, आपकी सामाजिक पोजीशन के ऊपर उसका असर होगा। प्रतिष्ठा आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। आय में वृद्धि होती है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है साथ साथ में, और आपको पोजीशन जो है वो आगे जाकर अच्छी मिलने वाली है। ये शनि का प्रभाव होगा जब शनि आपके लिए चांदी के पाए में आ जाएंगे। आपको तीसरे भाव के और चौथे भाव के और पांचवें भाव के, इन तीनों भावों के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि 2 भावों के स्वामी हैं, तीसरे भाव में वो बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चूंकि जो वृश्चिक राशि है वो ऐसी राशि है जिनके लिए इस समय जो है वो काफी सारे जो जातक हैं उनके लिए शुक्र की महादशा चल रही है। खासतौर पर जिनका जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है उनके लिए, उनके भी शुक्र की महादशा चल रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जितने हैं उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। और जो जिनका जन्म शनि के नक्षत्र में भी हुआ है, वृश्चिक राशि के लिए शनि का भी नक्षत्र आता है अनुराधा, उनके लिए भी शनि की महादशा, शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र जो है वो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। शुक्र जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो 20 साल तक आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। चूंकि सौम्य ग्रह हैं, आपके लिए केंद्र के भी स्वामी हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादशानाथ आपका शनि का मित्र है जो अच्छे गोचर में है। तो शनि और शुक्र दोनों मिलाकर आपको अगले 921 दिन लगभग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके लिए ये गोचर जो है चांदी के पाए में आना शनि का बहुत अच्छा होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को जो है वो ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनकी वो इच्छा कर रहे थे, जिनकी वो डिजायर कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। शनि समय के कारक हैं, जब समय आता है और शनि उसके रिजल्ट डेफिनेटली करते हैं, और वो समय 29 मार्च 2025 के बाद आ रहा है। एक और चीज, यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है तो आपको उसकी पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि आपकी कुंडली में यदि मंगल से अष्टम भाव में पड़े हैं, मंगल के साथ पड़े हैं, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ पड़ के अस्त हो गए हैं, अष्टम भाव में पड़े हैं, 12वें भाव में पड़े हैं, तो शनि की पोजीशन आपके लिए वीक बनती है। छठे भाव में शनि का जाना अच्छा होता है लगन कुंडली के लिए, 8वें और 12वें में जाना अच्छा नहीं है। तो यदि शनि की पोजीशन खराब है तो आपको शनि की रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी है शनि के मंत्रास करिए, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करिए। ये मंत्र आप शाम के समय कर सकते हैं, एक माला भी करेंगे तो आपके लिए इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, आप कोई बिजनेस चलाते हैं, आपके अंडर स्टाफ काम करता है, जितनी लेबर आपके अंडर काम करती है वो सारी मासिस की कारक है और शनि मासिस के ही ग्रह है। इनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली पेश आइए, इनको थोड़ा सा सरप्राइज पॉजिटिव वे में देते रहिए, आपके लिए शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, शनि के दान है, ये शाम के समय करने हैं। अपना नाम लेकर, जिस दिन आप दान कर रहे हैं उस दिन का नक्षत्र बोलकर, वार बोलकर, जिस मकसद से दान किया जा रहा है उस मकसद को बोलकर संकल्प लेने के बाद दान करिए। काली उड़द की दाल बहुत सिंपल रेमेडी है, जितनी मात्रा आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी मात्रा दान करिए, लेकिन सही जगह पर यह दान होना चाहिए जहां पर इसका इस्तेमाल हो जाए। अपाहिज आश्रम में कर सकते हैं, वृद्ध आश्रम में कर सकते हैं, कोष्ठाश्रम में कर सकते हैं, गुरुद्वारा में लंगर में कर सकते हैं, लेकिन ये उसी समय किया जाए, शाम के समय अपने नाम का संकल्प लेकर। ये बेटर वे होता है डोनेशन का। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, शनि बहुत पीड़ित है और शनि अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो ये रेमेडीज आपको काम करेंगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन केंद्र में है, यानी कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में है, 5वें, 9वें भाव में त्रिकोण के भाव होते हैं, ये इनमें है, या 11वें भाव में है, तो आप शनि का नीलम भी धारण कर सकते हैं। नीलम आप पूरा चेक करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे जमोलॉजिस्ट से जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो उनसे ही लीजिए। अदरवाइज नीलम के नाम पर बहुत सारी जो है वो गलत स्टोन भी आपके पास आ जाते हैं, जिनकी क्वालिटी या उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो किसी रिलायबल सोर्स से लीजिए, ये आप धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि शनि 6, 8, 12 में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव मार्क में बैठे हैं, तो नीलम मत धारण करिए, ये आपको नुकसान कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।